जी, बताएँ आज द्वाराहाट में पहली बार आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं तो मंदिरों की नगरी कहा जाता है द्वाराहाट को। जी। तो क्या आपने यहाँ पर देखा और क्या कहना चाहते हैं? मैं यहाँ पर हमारे अल्मोड़ा एसएस जीना यूनिवर्सिटी में अपने एक सामाजिक सांस्कृतिक रूप से इस क्षेत्र का हिमालयन को कल्चरल समिट हुआ था। उसके दरमियान से मैं यहाँ पर आया और इस क्षेत्र की संस्कृति पर प्रकाश डालना मेरा सबसे पहला काम था। सुदूर पश्चिम नेपाल के पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से मुझे आमंत्रित किया गया था और हम दोनों क्रॉस बॉर्डर में जो देश रह रहे हैं, जो प्रदेश रह रहे हैं देश के, सुदूर पश्चिमांचल प्रदेश नेपाल का है और इधर उत्तराखंड भारत का सीमांत प्रदेश। तो इन दोनों की संस्कृतियाँ, इनका आर्किटेक्चर, इनके भाषाएं, इतना ही नहीं हमारी संस्कृति की बहुआयामिक पक्ष है, फोकलोर्स, हमारे फोक कल्चर में एक रूपता है। और जैसा कि मैं कत्यूरियों से बिलोंग करता हूँ। सुना है आपके द्वारा कत्यूरों पर एक पुस्तक भी लिखी गई है? जी, मैंने कत्यूरियों की शाखा, जो रैका शाखा थी, जिसने कत्यूरियों के शासकों में से ब्रह्मदेव की संतान है, इसमें त्रैलोक्यपाल, जिसे जगतिपाल भी कहा गया है, उन्होंने शाके 12 से 35 फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि और रविवार के दिन अपना राज्याभिषेक उधर आज के सुदूर पश्चिम प्रदेश के डणधुरा जिला के अंतर्गत परशुराम नगर पालिका ये थला थपला नाम की जगह पे अपना राज्याभिषेक किया था। और उस दिन उनके साथ उनके, जैसा कि आप लोग यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आप लोग भारद्वाज गोत्रियों का बहुत बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र में बसोबास कर रहा है। तो उन्हीं भारद्वाज गोत्रियों में से तत्कालीन समय में गुणाकर जोशी और कमलाकर भट्ट, दोनों एक ही दो भाई थे, वो लोग उस जगह में बसोबास कर रहे हैं और वो भी आज भी उनके परिवारजन आज जोशी लोग ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे और राजकाज में वहाँ के राजाओं के सहायक थे। और वैसे ही सिमल्टिया पांडे, सिमाल्टा से जगे हुए पांडे, सुदर्शन पांडे उनके मूल पुरोहित थे, पंडित राजगुरु की हैसियत सिमल्टिया पांड्यों को रखा गया था। सुदर्शन पंडित जो हरिहर देव की संतान थे, हरिहर तो पंडित आपके द्वारा कत्यूरों पर तो मैंने जो किताब लिखी उसमें मैंने शक संवत 12 से 35 से लेकर 1712 तक का समग्र डोटी राज्य का मध्यकालीन इतिहास, मैंने वह पुस्तक लिखी। उस समय की डोटी मात्र काली के पार नहीं था। उस समय की डोटी के अंतर्गत सोर, शीरा, अस्कोट, दारमा और यही अल्मोड़ा के क्षेत्र भी और चंपावत के क्षेत्र भी उस टाइम डोटी के अधीनस्थ ही रहे थे। इसे मल्ली डोटी कहा जाता था। और यदि आप जाएं अल्मोड़ा के लोगों से पूछें तो पिथौरागढ़ वालों को डोटियाली कहते हैं वो लोग। इस वजह से डोटी राज्य का एक्सपांशन और डोटी राज्य में जो बसने वाले शासक थे वो कत्यूरियों की ही संतानें थे। मैं खुद ही शारंग देव की संतान आपके सामने सम्मुख उपस्थित हूँ। एक और जिक्र करना चाह रहा हूँ, ये कत्यूर शासन काल में बने हुए मंदिर हैं यहाँ पर, जैसे द्वाराहाट में कभी कहते हैं कि 365 मंदिर और नौले और बावड़िया यहाँ पर थी, 365 ही। अभी कुछ ही मंदिर समूह रह गए, तो उसी का एक उस पार हम मृत्युंजय महादेव मंदिर पर हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने इन मंदिरों के बारे में क्या जाना और क्या कहना चाहते हैं? 11वीं सदी के स्थापित्य जो हम देख रहे हैं
यद्यपि इससे पुराने भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कत्यूरियों के पटार मल्ल का समय 9वीं शताब्दी था। 8वीं सदी में सबसे पहले आसंती देव जो कत्यूरियों के फाउंडर थे, यद्यपि यहाँ लिखने में उन्होंने बसंतन देव लिखा है, लिखने वालों की ये भूल करेक्शन की जानी चाहिए, इतिहास का पुनर्लेखन होना जरूरी है। आसंती देव से के बेटे बसंतन देव थे। तो ये इतिहास जो एटकिंसन ने लिख दिया, जिसे बद्रीदत्त पांडे जी ने बाद में उसे कॉपी किया और उसे हिंदी में रूपांतरित किया जेल में बैठते वक्त, तो वो उन्होंने अपने तर्क नहीं दिए। तर्क हमें, क्योंकि हमारा इतिहास कोई विदेशी आके लिखे और उस विदेशी को हमारे स्थापित्यों के बारे में जानकारियां तक नहीं थी। कत्यूरी शासन के बारे में अभी भी कुछ हमारी फोकलोर्स में आज उनके बारे में चारण किया जाता है। मैं आपको सुनाऊं, पच्छम खली में को राजा बसनी, बूढ़ा राजा आसंती को पाठ, बासंती को पाठ, गौरा को पाठ, सांवला को पाठ, नीली चौनी उजान को पाठ, मानच बाणी में घट लगायो, किमसारी हाट में खेल लगायो, रणचूली हाट में राजा रमायो आसंदी, आसंदी को बासंदी, अजो पीथा गजो पीथा नर पीथा, पृथ्वी रंजन पृथ्वी पाल, दूसरी आल पाली पछाऊं, पाली पछाऊं में कौन राजा बसे राजा, इलण देव का तिलण देव, अमर देव, गमर देव, नारंग देव, सुजान देव। सुजान देव की रानी सुजानमती का द्विचला राजा सारंग देव, राजा प्रीतम देव। तो आप इसमें अब उसके बाद फर्दर हम कहते हैं द्रोण सागर खनाती, दोनागिरी, द्रोण सागर खनाती, बद्री सागर खनाती, सारंग धनुर्धारी, वज्र का बाण, चार भैया जेठो चार भैया कांछो, रानी को भाई राजा को सालो, दूध भात खा लो, रोलागढ़ को जुझारू, महाराजा खांड जी दो। और तीसरी, फिर इससे आगे भी हम जाते हैं तो धर्मोदय का रोताण बसे राजा ऐतीमल, राजा सैतीमल, सैत चौरिया, बामू गुसाई, दूला लमणसाई, रंगीला मालूसाई, बैराट का शेरमय राजधानी बनाई, 100 मन को नगारो 80 मन को बैठ, 22 हाथ नामो बड़ौनी, 100 मन रिठो बिगर घुसमुस बड़ौनी, तब राजा राज रंगूनी रंगोली बैराट में। तो ये कत्यूरियों की वंशावली को खुद अपने आप ही इंडिकेट कर रहा है। तो इस बीच में उनकी शाखाएं, सुभिक्षक राजदेव की शाखा दूसरी हो गई, भूमिराज भूदेव की शाखाएं, हम लोग उधर चले गए। अब दोगड़ा केदार के नाम से आज उन्हें जाना जाता है, दोगड़ा पब्लिकेशन हाउस आपके यहाँ है, तो दोगड़ा भूमिराज थे। तो इस तरह रतन देव का अभी मैं मंदिर देख के आ रहा हूँ। रतन देव कत्यूरी थे, गुर्जर देव शासक थे। और ये मनराल रावलों की वो शाखा, मनराल शाखा मन्यान देव के नाम से जाना जाता है। तो मनराल जी, मनरालों की शाखा थी, तो रावल थे वो मनराल। तो उनका रावल का अब्रिवेशन में वो राल हो गया। वो राजपूत कहलाते हैं अभी भी। तो मनरालों की शाखा आज भी यहाँ बसवास करती हैं। तो इस वजह से देखिए कत्यूरियों के स्थापित्य में जो सन्निकटता, मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि डोटी में जो आज मंदिर हैं, वास्तुकला है, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये सभी एक ही 52 गढ़ वाले कत्यूरियों के 52 गढ़ थे, तो गढ़वाल थे ये। तो इस वजह से इनके गढ़ आज अजय मिहिर कुल था। मिहिर का अर्थ होता है सूर्यवंशी थे। तो मिहिर कुल में जन्मे थे। तो उनके स्थापित्यों को मैं देखने यहाँ द्वारिका बनाने की जी, यहाँ इस जगह पर उन्होंने द्वारिका बनानी चाहिए थी, क्योंकि ये हाट, द्वारा हाट, दोनों नदियों के संगम में गंगा स्नान की प्रथाएं हमारे समाज में विद्यमान है। गंगा स्नान, मकर संक्रांति के दिन हम गंगा स्नान करते हैं। तो वो स्नान करने के लिए जब हम प्रयाग को जा रहे हैं, हम आज हरिद्वार जा रहे हैं, तो इस जगह पे भी उन्होंने हरि और हर की उपासना के लिए, ये मृत्युंजय हर थे बद्रिकाश्रम के, उधर देख रहे हैं आप, केदार और शिव केदार और हर विष्णु, हरि विष्णु, इन दोनों के संगम के रूप में यहाँ मंदिरों के स्थापित्व को उन्होंने स्थापित किया। और इस जगह को ये प्रसिद्धि दिलाने का उनका ख्वाब था, परंतु दोनों नदियों का संगम नहीं हो पाया। उधर से रामगंगा आई, लेकिन कौशिकी, आप कोशी कहते हैं, कौशिकी है। यदि आज आप मतलब पढ़ें मानसखंड, स्कंद पुराण के मानसखंड को, तो वहाँ कौशिकी का ही उल्लेख है।
तो कौशिकी नदी ने इग्नोर कर दिया। तो इग्नोर करते वक्त आज कौशिकी लुप्त हो गई, उसे उसका मिलन कहीं किसी नदी में नहीं होता है, वो वहीं अपने आप गुमनाम बन के रहना पड़ गया। उधर रामगंगा महाकाली में जाकर शारदा के रूप में विभूषित, और वही शारदा का तट सरयू के नाम से नीचे जाकर के बन गया, घाघरा में मिला और बाद में सरयू बना, जिसमें भगवान राम ने अपनी अंतिम लीला समाप्त की। तो इस वजह से इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि कत्यूरियों की स्थापित्य, जहाँ पर ये नगरों की बनाने की शैली, नगर स्थापित करने की शैली, उसमें शिखर शैली, जहाँ अम्लक आपको मैं दिखाऊं, इधर मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि ये त्रिअम्लक, कट कर ये त्रिअम्लक